दोस्तों टीआरई 4 की बहाली को फंसाने की बड़ी तैयारी चल रही है। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं वे सभी को सजग और एकजुट होकर के रहना पड़ेगा। कई अधिकारी इसमें जो है कि अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि बिहार के युवाओं की नौकरी हो इसमें। अब समझ लीजिए कि जहां टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की बहाली जिस तरह हुई है, इसके विपरीत टीआरई 4 की बहाली की प्लानिंग ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, आज के इस वीडियो को गंभीरता से अंत तक देखिएगा। क्या कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या निकल कर बातें सामने आ रही है, सारी चीजों पर हम एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। अब शेयर करने की जिम्मेदारी अब आपकी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देख लीजिए, जो आवाजें दूर तक अगर नहीं उठ पाती है तो कई लोग हैं जो टीआरई 4 के दुश्मन बन बैठे हैं। हम बात कर रहे हैं जब बिहार में डोमिसाइल नीति की शुरुआत हुई, डोमिसाइल नीति लागू हुई शिक्षक की बहाली में, तो वह है टीआरई 4 की बहाली। लेकिन इससे पहले जो बहाली हुई टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इसमें डोमिसाइल नहीं होने के कारण से बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ बड़ा छल हुआ। खैर, इन सब चीजों को हर कोई जान गए, लेकिन जब बात टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर लगातार आंदोलन होती रही, सड़कों पर अभ्यर्थी दहाड़ मारकर, चित्कार मारकर रो रहे थे, तड़प रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, नेताओं से गिड़गिड़ा रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तब जाकर जब 85% डोमिसाइल लागू हुई, टीआरई 4 को लेकर अभ्यर्थियों से कहा गया, जनताओं से कहा गया, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, शिक्षा मंत्री के माध्यम से और तमाम राज्य के नेताओं के माध्यम से कि जल्द टीआरई 4 की बहाली आ रही है, इतना तारीख को, इतना तारीख को, इतना तारीख को आ रही है, बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, सारी बातें हो रही थी। सब लोग आश्वस्त थे कि अब बहाली होगी, तकदीर बदलेगा। लेकिन अब देख लीजिए, अहम मौके पर खबर जो निकलकर सामने आई है कि टीआरई 4 की बहाली में अब पीटी मेंस कराने की तैयारी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं तमाम बिहार के युवाओं के तकदीरों के साथ एक बड़ा छल है। टीआरई 4 को फंसाने की पूरी तरह से एक बड़ी साजिश प्रतीत हो रही है। कौन ये जुगाड़ कर रहा है, अखबारें क्या कह रही है? सवाल ये है कि कौन है ऐसे लोग जो बिहार के युवाओं के साथ प्रयोग करने का ठेका ले रखे हैं। और जानते हैं, आपको हम बताते चले, अगर शुरुआत करिएगा अगर टीआरई 1 के समय से, तो प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है इन लोगों ने। बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों को एग्जाम कराने की जिम्मेदारी दी जाती है और वो कहा जाता है कि वह स्वतंत्र इकाई है, लेकिन जिस तरह से वह एग्जाम कराती है, जब उससे नहीं संभलता है तो क्यों वो एग्जाम कराती है? सवाल इस बात का है। अगर एग्जाम कराने में कहीं ना कहीं धांधली, सेटिंग गेटिंग का खेल होता है, जब वो उजागर होता है, रद्द होती है, तो उस व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, ना कि बहाली की प्रक्रियाओं को बदल देने की। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि आज तमाम युवा 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निर्लज प्राणी के, कह लीजिए निर्लजता की हद पार कर देने वाले जो भी प्राणी लोग हैं, वे लोग को तनिक भी शर्म नहीं आता है। आए दिन आकर बयान दे देगा, 2 से 3 दिन में विज्ञापन जारी कर देंगे, 10 दिन में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब वो दिन खत्म हो गया तो फिर से नया नौटंकी शुरू, फिर से नई बातें शुरू, फिर से नया श्वासन शुरू। तंग आ गए हैं बिहार के युवा। अब बिहार के तमाम युवा बस एकजुट हो जाइए, अब आर पार की लड़ाई होगी। आप देख लीजिए किस तरह से टीआरई 4 को लटकाने को लेकर के तमाम वो प्रक्रियाएं शुरू हो गई हैं, तमाम हलचल, मतलब युवाओं जिसके, कह लीजिए कि जिसका जिंदगी बनेगा, उससे कहीं से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को केवल अपना नियम, अपने मन के हिसाब से चलाने को लेकर के जो है कि ये लोग जो है कि लगे हुए हैं। आप यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि बड़ा फैसला, एईडीओ परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार को भेजा आग्रह पत्र। कौन सी आग्रह, कौन भेजा आग्रह, सब चीज को आप देखिए, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जिम्मेदार हैं,
कौन कह लीजिए कि अपने कार्यों के से कह लीजिए लापरवाही के शिकार हैं और कौन जो है कि अहंकार में डूबे हुए हैं, किसको अपनी गलती समझ नहीं आ रही है और वह युवाओं के जीवन को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। बर्दाश्त नहीं होगा, हमने पहले ही कहा है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएगा यह मामला, याद रखिएगा। जो भी ऐसा करने का सोचे, बिहार के युवाओं को के तकदीरों के साथ छल करने वालों का ऐसा हिसाब होगा कि इतिहास गवाह रहेगा। याद कीजिएगा, कानून सबके लिए एक बराबर है। देखिए, बीपीएससी पेपर लीक व सेंधमारी पर वार। अब वनडे परीक्षा भी होंगे, वनडे परीक्षा भी होंगी 2 चरणों में। बाहर होशियारी, बाहर होशियारी। आगे देखिए क्या है। पहली परीक्षा पीटी की तर्ज पर होगी, वहीं पर टीआरई 4 अब 2 चरणों में प्रक्रिया में लगेगा 2 गुना समय। बाहर कहते तो इसका जो है कि मतलब क्या ही कहा जाए, कितना खुशी से ये लोग कह रहे हैं। टीआरई 4 भी अब 2 चरणों में होगी। शिक्षक नियुक्ति अब एक स्टेज में ही होती थी अब तक, लेकिन चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 4 अब 2 स्टेप में आयोजित होगी। एक स्टेज की परीक्षा में रिजल्ट जल्द प्रकाशित हो जाता था और नियुक्ति प्रक्रियाएं भी जल्द पूरा हो जाता था, और प्रथम और दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इसे रिकॉर्ड टाइम में किया भी गया। वहीं अब इससे पहले की तुलना में 2 गुना समय लगेगा, क्योंकि पूरी प्रक्रियाएं 2 बार दोहरानी होगी। इसी के साथ 2 बार परीक्षा देने में परीक्षार्थियों की मेहनत भी बढ़ जाएगी और उनका परीक्षा केंद्र तक जाने आने का खर्च भी बढ़ेगा। मतलब कि एडीओ की परीक्षा जो रद्द हुई है, एडीओ की परीक्षा के विषय में आप समझिए तो वो परीक्षा बीपीएससी ने कराया। 2 दिन उन्होंने कराया, याद रखिएगा, 2 दिन कराया। क्या मतलब कौन से प्रयोग करके एडीओ की परीक्षा को 2 दिन लगातार फर्स्ट और सेकंड दिन कराने का जो भी अधिकारी ने फैसला लिया होगा, कौन से तर्क बुद्धि लगा करके। मुझे तो ये चीज से हम अचंभित थे कि 2 दिन, एक दिन तो दोनों शिफ्ट में और एक दिन जो है कि एक। अब समझ लीजिए लोग कितना बेचैन थे, हैरान थे, कोई मतलब ही नहीं, कोई तर्क ही नहीं था उससे उसको। तब भी एग्जाम लोगों ने दिया। अब एग्जाम में सेटिंग, धांधली, सेंधमारी हुआ, ये अभ्यर्थी ने नहीं किया, आम अभ्यर्थी ने नहीं, जो पहुंच रसूख वाले थे। किसके पहुंच रसूख वाले? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को किसने ठेका दिया? अभ्यर्थियों ने दिया था परीक्षा कराने का। इतने लापरवाह गैर जिम्मेदार संस्थान किसी ने नहीं देखा है। जब मीडिया में खबर आ रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कहीं ना कहीं, तो उसको ठेका दिया गया, और वो किस आदमी को हायर कर रहा है ये भी चीज का ध्यान नहीं रखा गया। चोर को कर रहा है, डकैत को कर रहा है, किसको कर रहा है? बाहर गड़बड़ी किसका? हम ही कह रहे हैं। एक अभ्यर्थी होने के नाते एक अभ्यर्थी जो है क्या कहेगा, गड़बड़ी किसके तरफ से हुआ? कोई तो जिम्मेदारी ले। बीपीएससी कहती है पेपर लीक हुआ नहीं था, अखबारों में है कि 3 घंटे पहले पेपर लीक नहीं, 3 घंटे पहले उत्तर मिल गए अभ्यर्थियों को। आप यहाँ अखबार को यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि एडीओ के परीक्षा का पेपर जो था लीक था, 3 घंटे पहले बटी थी आंसर की। अब इससे ज्यादा और क्या स्पष्टता और क्या खबर आएगी? लाज लिहाज शर्म किसी अधिकारी को बचा है तो डुबकी मारिए, 1 बाल्टी पानी लेकर घुस जाइए, नाक रगड़ लीजिए उसमें। शर्म ही नहीं है साहब। युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कई परिवारों की आप लोग। सरकारी तनख्वाह लेकर, युवाओं के हित में ना फैसला लेकर, उल्टा पुल्टा जो मन आया प्रयोग करके रख दिया। लड़ा बेल बुद्धि के जो भी लोग हैं उससे हम कहना चाहते हैं, हे प्रभु खेला मत करिए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 जिस प्रकार से हुई है उसी प्रकार से टीआरई 4 लेना होगा। और नहीं समर्थ है, नहीं चट्ठा है तो छोड़ दीजिए परीक्षा का टेंडर लेना। सरकार जिससे कराएगी कराएगी। अगर टीआरई 4 में पीटी मेंस की बातें हुई और पीटी मेंस विज्ञापन में आ गया तो बिहार के लाखों अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगी इस मामले को, और फिर दिन में ही चांद दिखाने का भी काम करेगी कानूनी रूप से। बहरहाल तमाम अभ्यर्थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक लगा हुआ है, आप एकजुट हो जाइए, जुड़ जाइए, सारे खबर से अपडेट रहिएगा और तय समय पर जो भी स्टेप उठाना होगा वो एकजुट होकर के उठाना ही होगा साथियों। बहरहाल इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।